हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फोटो रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। C2 साइकिल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग फोटो रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। फोटो रिस्पायरेशन या C2 साइकिल, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह डिफरेंट टेक्निक है। यह डिफरेंट टेक्निक होता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स में लाइट की उपस्थिति में 3 to 5 गुना अधिक रिस्पायरेशन होता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स में लाइट की उपस्थिति में 3 से 5 गुना अधिक रिस्पायरेशन होता है, जिससे ग्रीन सेल्स CO2 के इल्यूमिनेशन के कारण भ्रष्ट हो जाती हैं। जिससे ग्रीन सेल्स CO2 के इल्यूमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के इल्यूमिनेशन के कारण भ्रष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फिनामिना को डेकर ने 1955 में फोटो रिस्पायरेशन कहा था। इस फिनामिना को डेकर ने सन 1955 में फोटो रिस्पायरेशन कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन सेल्स में लाइट के प्रेजेंस में होने वाले रिस्पायरेशन को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या है? ग्रीन सेल्स हरे कोशिकाओं में लाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले रिस्पायरेशन को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। ग्रीन सेल्स में लाइट के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो रिस्पायरेशन 3 सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। फोटो रिस्पायरेशन 3 कोशिका ऑर्गेनेल्स में होता है, 3 कोशिका अंगक में होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेराक्सीसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रिस्पायरेशन क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेल ऑर्गन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो रिस्पायरेशन के लिए यदि तीनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं तो राइट आंसर पेराक्सीसोम होगा। अगर फोटो रिस्पायरेशन के लिए क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ऑप्शन में दिया हो तो राइट आंसर पेराक्सीसोम पर ही लगाएंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो तीनों में से किसी एक पर टिक मारेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट 2 कार्बन का कंपाउंड ग्लाइकोलिक एसिड 2 कार्बन है, इसलिए इसे C2 साइकिल कहते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड ग्लाइकोलिक एसिड 2 कार्बन है, इसलिए इसे C2 साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो रिस्पायरेशन वेस्टफुल फिनोमिना है क्योंकि इसमें कोई भी ATP एंड NADH2 नहीं बनते हैं। फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिना है क्योंकि इसमें कोई भी ATP या NADH2 नहीं बनते हैं, नहीं प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, RUBP कार्बोक्जिलेज एंजाइम नॉर्मल O2 या CO2 के कंसंट्रेशन पर कार्य करता है, जो C3 प्लांट्स का की एंजाइम है। RUBP कार्बोक्जिलेज एंजाइम नॉर्मल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर वर्क करता है, कार्य करता है, जो C3 प्लांट्स का की एंजाइम होता है। इसका रिएक्शन है RUBP या RUDP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल O2 या CO2 के प्रेजेंस में होता है और RUBP कार्बोक्जिलेज एंजाइम उपस्थित होती है और 3-PGA का फॉर्मेशन करता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि O2 CO2 का रेशियो हाई हो जाए तो RUBP कार्बोक्जिलेज RUBP ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है। यदि O2 और CO2 का रेशियो हाई हो जाए तो RUBP कार्बोक्जिलेज और RUBP ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है। RUBP प्लस CO2 हाई ऑक्सीजन एंड CO2 के प्रेजेंस में, RUBP ऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में 3-PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये दोनों रिएक्शन करके ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इससे PO4- रिड्यूस हो जाता है, निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
RUBP कार्बोक्जिलेज एंड ऑक्सीजिनेज बोथ सेम एंजाइम जिन्हें रुबिस्को एंजाइम भी कहा जाता है। RUBP कार्बोक्जिलेज और ऑक्सीजिनेज बोथ दोनों सेम एंजाइम होते हैं जिन्हें रुबिस्को एंजाइम भी कहा जाता है। रुबिस्को RUBP कार्बोक्जिलेज और ऑक्सीजिनेज एंजाइम सिस्टम होता है और इसे रुबिस्को एंजाइम कहा जाता है। दोनों को रुबिस्को एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुबिस्को इज अ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है। रुबिस्को एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो क्लोरोप्लास्ट की 16% प्रोटीन रखता है, जो क्लोरोप्लास्ट के 16% प्रोटीन को रखता है, हरित लवक के 16% प्रोटीन को रखता है। इसलिए रुबिस्को इज मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। इसलिए रुबिस्को इज मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्जिलिक एसिड साइकिल। तो चलिए हम लोग ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्जिलिक एसिड साइकिल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कॉर्नबर्ग एंड क्रेप्स ने 1957 में यह साइकिल स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में दिया था। कॉर्नबर्ग एंड क्रेप्स ने सन 1957 में यह साइकिल स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें इनसॉल्युबल फैट्स का कन्वर्जन सॉल्युबल शुगर में होता है, जिसमें इनसॉल्युबल फैट्स का कन्वर्जन सॉल्युबल शुगर में होता है, जिसे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहते हैं, जिसमें इनसॉल्युबल फैट्स का कन्वर्जन सॉल्युबल शुगर में होता है, उसे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह साइकिल जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में चलती है। यह साइकिल जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में चलती है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड to Krebs cycle and occurs in glyoxysome. It is closely associated to Krebs cycle and occurs in glyoxysome होता है। इसे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस नोट से फोटो रिस्पायरेशन C2 साइकिल के बारे में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।